बांग्ला यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ कर सकते हैं। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और आज पढ़ते हैं राजस्थान के जालोर जिले का इतिहास। जालोर जिले का इतिहास। यहाँ एक बाबा जी रहते थे जिसका नाम था जाबाली ऋषि। क्या नाम था? जाबाली ऋषि। जाबाली ऋषि। जाबाली ऋषि नाम था। इन्हीं के नाम के कारण जालोर को कहा जाता था जाबालीपुर। जाबाली ऋषि के कारण जाबालीपुर कहा जाता था। ये बिजुलिया बिजुलिया प्रशस्ति में भी ये भी नाम पे मिलता है। बिजुलिया प्रशस्ति में। प्रशस्ति में। यहाँ एक और जाल, जो एक पेड़ होता है, अगर आप राजस्थान से, आपको सब पता होगा जाल का पेड़ क्या होता है। यहाँ जाल के पेड़ बहुत ज्यादा थे। यानी कि जाल उस क्षेत्र में जाल के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। जालोर रखा गया। जालोर का किला को कहा जाता है सोनगिरी। सोनगिरी पहाड़ी पे है। और इसका नाम क्या है? इसका अन्य नाम है अन्य नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी और सोनगढ़ और नाम इसका सोनगढ़। और कंचनगिरी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कंचनगिरी। यहाँ के स्वान जो थे उनका उनको कहा जाता है सोनगरा सोन, यानी कि सोन वंश की सोन वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। सोनगरा शाखा का शासन था। यहाँ पे जो पहला राजा था उसका नाम था कीर्तिपाल। जालोर, यहाँ एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था जाबाली ऋषि। इसी ऋषि के कारण जाबालीपुर कहा जाता था। बिजुलिया प्रशस्ति में भी ये नाम मिलता है जाबालीपुर। फिर यहाँ एक जाल का पेड़ है, उस अधिकतर उसके कारण उसको जालोर कहा जाता था। सोनगिरी पहाड़ी पर है। इसका अन्य नाम है सुवर्णगिरी, सोहनगढ़, कंचनगिरी, ये नाम है। और जालोर में जालोर के सोनों को सोनगरा सोन कहा जाता है। और यहाँ पे पहला राजा हुआ था जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। सबसे फर्स्ट राजा हुआ जिसका नाम था कीर्तिपाल।
कीर्तिपाल। ये ये नाडोल शासक था जिसका उसका छोटा भाई था, यानी कि कलन का छोटा भाई था। कलन का छोटा भाई था। कलन का छोटा भाई था। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। किसका? काइंद्रा युद्ध में भाग भाग लिया था। काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। फिर इन्होंने 1100 69 79 ईस्वी 79 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था, यानी इतने शक्तिशाली हो गए थे मेवाड़ के सामंत सिंह को। सामंत सिंह को सामंत सिंह को हरा दिया था इन्होंने 1181 ईस्वी 1181 ईस्वी में इन्होंने कीर्तिपाल परमार को हराया था। किसको? कीर्तिपाल परमार को हराकर जालौर में सोन वंश का शासन स्थापित किया था। सोन यानी कीर्तिपाल को हराकर जालौर में सोन वंश का शासन स्थापित किया था। फिर और यहीं से ये सोनग्रा शाखा स्थापित हुई। इन्होंने कीर्तिपाल ने सोनग्रा शाखा स्थापित की थी। सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया। जो जालौर के पास भिनमाल है, भिनमाल के पास जो सुंदा माता का मंदिर है, वहाँ एक अभिलेख है, उसमें क्या कहा गया? राजेश्वर। राजेश्वर कहा गया है। मुणुत नैन्सी के अनुसार मुणुत नैन्सी नैन्सी ख्यात के अनुसार नैन्सी ख्यात के अनुसार कीतु एक महान राजा था। कीतु एक महान राजा था। महान राजा था। राजा था। फिर इसके बाद में राजा बनते हैं महत्वपूर्ण, जिसका नाम था समर सिंह। देखिए, नाडोल जालौर के सोनों का संस्थापक माना जाता है कीर्तिपाल। ये नाडोल के कलन के छोटे भाई थे। इन्होंने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। फिर 1179 ईस्वी में मेवाड़ के जो सामंत सिंह थे उनको हरा दिया था। फिर 1181 में कीर्तिपाल परमार को हराकर जालौर में सोन वंश की सोनग्रा शाखा का स्थापित राज किया था। फिर सुंदा माता अभिलेख वहां इनको राजेश्वर कहा गया। जो जालौर के पास भिनमाल है, सुंदा माता, जो राजस्थान का फर्स्ट रॉप पे स्थापित किया गया था। और मुणुत नैन्सी के अनुसार कीतु एक महान राजा था। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं समर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। इसका नाम था समर सिंह। समर सिंह क्या नाम था? समर सिंह। इन्होंने अपने जालौर में सशस्त्रागार, जालौर में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण किए थे। शस्त्रागार परकोटा का निर्माण करवाया। परकोटा सशस्त्रागार। सशस्त्रागार और कोषागार। कोषागार इन सब इन्होंने का निर्माण करवाया था। फिर इन्होंने अपनी राजकुमारी, जिसका नाम था लीला देवी,
लीला देवी का विवाह गुजरात के सलूकी राजा भीम सेकंड से कर दिया था। इन्होंने गुजरात के सलूकी राजा भीम सेकंड से विवाह कर दिया था। भीम सेकंड से विवाह कर दिया था। विवाह कर दिया था। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं मतलब उदय सिंह। उदय सिंह इनकी दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्होंने इल्तुतमिश से मंडोर जीत लिया था। इल्तुतमिश से मंडोर। मंडोर जीत लिया था। नाडोल पाली भी जीत लिया था। नाडोल जीत लिया था, यानी मंडोर और नाडोल जीत लिया था इल्तुतमिश से। और फिर इन्होंने इसने गुजरात के राजा लवण प्रसाद को भी हराया था। इन्होंने गुजरात के राजा थे लवण प्रसाद को हरा दिया था। और इनका फिर इनके बाद में एक राजा बनते हैं सासिंग देव। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए एक बार और। क्या नाम था? सासिंग देव। सासिंग देव ये राजा बनते हैं महत्वपूर्ण। इनकी उपाधि है महाराजा धीराज की। उपाधि उपाधि है महाराजा महाराजा धीराज की। इन्होंने इन्होंने नसरुद्दीन महमूद तथा बलवंत का समकालीन थे, लेकिन ये दोनों जालोर पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। इतना इनका साहस नहीं था। मतलब जालोर के शासक देव इतने पावरफुल हो गए थे। फिर इनके बाद में राजा थे सामंत सिंह। एक थे वो आगे बड़े वो समर सिंह थे, और जो अभी बने वो सामंत सिंह थे। सामंत सिंह थे। इनके टाइम में जो अलाउद्दीन के साथ थे जिसका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जलालुद्दीन इन्होंने 1200 1291 ईस्वी में जालोर पर ससुर तक पहुंच गए थे, यानी आक्रमण करने के लिए जालोर के ससुर तक पहुंच गए थे, लेकिन सामंत सिंह ने सारंग देव बाघेला की सहायता से इनको वापस हरा दिया था, रोक दिया था। ये 1291 की बात। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं कानड़ देव। क्या नाम है? कानड़ देव। इनको थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कानड़ देव को। बस ये एक ही राजा बस कानड़ देव, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको भी फिरोजा की प्रेम कहानी सुननी पड़ेगी। कानड़ देव। कानड़ देव। कानड़ देव के टाइम में अलाउद्दीन जालोर जा रहा था, गुजरात जा रहा था। अलाउद्दीन क्यों आक्रमण करेगा? ये 1296 में लगभग अलाउद्दीन ने दिल्ली पे
राजा बना अपने चाचा की हत्या करके 1296 के आसपास। 1296 में ये अलाउद्दीन राजा बने थे अपने चाचा की हत्या करके अलाउद्दीन की। तो ये कारण क्यों जालोर पर आक्रमण क्यों करें? जालोर दक्षिणी भारत, गुजरात, मालवा इन सब मार्गों पर स्थित था और अलाउद्दीन गुजरात जा रहा था, तब जालोर से उनको रास्ता नहीं दिया, जालोर से होके जालोर से जाने के लिए कानक देव ने अलाउद्दीन को रास्ता मार्ग नहीं दिया, मतलब नहीं दिया कि आप जालोर से होकर नहीं जा सकते इस प्रकार से। और कानक देव का एक सेनापति था, ये जालोर से सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग लेके आ रहे थे, शिवलिंग तोड़ के थे, उनके टुकड़े ले लिए, जिसका उनका नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? जेता देवड़ा। जेता देवड़ा ने आक्रमण करके इनके घायल सैनिकों को मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा है इनको, जब जालोर गुजरात से शिवलिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े आ रहे, तो ये सब बातें अलाउद्दीन के मन में बैठ गई थी, मैं जालोर पर आक्रमण करना चाहता हूँ, इसीलिए वो करता है जालोर पर आक्रमण। ये है कारण, ये कारण है। लेकिन एक दो कारण और है। एक दो कारण क्या है? फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन का सेनापति था जिसका नाम था आईने मुल्क मुल्तानी। आईने मुल्क मुल्क आईने उल्क आईने उल्क मुल्क मुल्तानी, यानी कि 1305 में आईने उल्क मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया और जालोर को जीता और कन्नड़ देव को दिल्ली लेके गया, किसके लिए? संधि के लिए। लेकिन वहां पे अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में वो संधि नहीं हो पाती है और वापस आ जाता है कानड़ देव, ये फरिश्ता के अनुसार। लेकिन एक और है जिसका नाम है मुणुत नैन्सी। नैन्सी के अनुसार, नैन्सी के अनुसार क्या है? अलाउद्दीन की बेटी जिसका नाम था फिरोजा। फिरोजा ये अलाउद्दीन की बेटी थी और कानड़ देव का बेटा था जिसका नाम था वीरम देव। क्या था? वीरम देव। वीरम देव ये इनसे प्यार कर रही थी, तो ये शादी करना नहीं चाहते थे फिरोजा से, ये इसका कारण बताया मुणुत नैन्सी। लेकिन जैसे भी कैसे भी आक्रमण हुआ है और साका भी हुआ है। कहाँ पे आक्रमण करेगा? जालोर पर। जालोर पर आक्रमण करने से पहले आपको एक जगह और आक्रमण करना पड़ेगा। मान लेता हूँ ये जालोर है, ये जालोर, यहाँ बना देता हूँ सिवाना। कई जगह सिवाना भी है और कई जगह ऐसा भी नाम आपने देखा होगा, तो वो भी सही है, सिवाना है, सिवाना ये भी सही। यहाँ पे भी एक किला है, अच्छे से नहीं बना। ये है सिवाना दुर्ग और यहाँ पे बना देता हूँ, ये मान लेना आप जालोर दुर्ग। सिवाना को जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है।
और यहाँ पे आक्रमण करेगा 1308 ईस्वी में। कब करेगा? 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में यहाँ सिवाना पे आक्रमण करेगा, क्योंकि ये सिवाना की चाबी आपके पास होगी तभी ये ताला खुल पाएगा, सिवा जालौर का ताला। यहाँ पे केसरिया किया था सातल और सोम। क्या नाम था इनका? सातल और सोम। सातल एवं सोम ने, ये दोनों कानड़ देव के भतीजे थे। सातल सातल एवं सोम ने, लेकिन एक यहाँ पे एक सैनिक था, क्या नाम था? बायल सैनिक था। बायल सैनिक यहाँ पे विश्वासघात कर देता है और 1308 में सिवाना का साका होता है और सातल एवं सोम के नेतृत्व में साका हो जाता है। और यहाँ पे जो विश्वासघात करता है उसका नाम होता है बाहिल। और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदल के क्या रखा था? खैराबाद। खैराबाद, खैराबाद रखा था। और ये सिवाना दुर्ग सौंप लिया था कमालुद्दीन गुरुक को। किसको सौंप दिया था? कमालुद्दीन गुरुक को। गुरुक को सौंप दिया था, ये है। और यहाँ सिवाना दुर्ग में गाय का मांस डाल के एक तालाब था, उस तालाब को भी अशुद्ध कर दिया, जिसका तालाब का नाम था बंडेला तालाब। फिर मान लो ये सिवाना दुर्ग जीत लिया इन्होंने। जब जालौर की चाबी मिल गई है तब खोलते हैं ताला। यहाँ आते आते हो जाता है टाइम 1311 ईस्वी। कब? 1311 ईस्वी में। यहाँ पे भी ये दुर्ग भी बहुत खतरनाक, ये भी खतरनाक था सिवाना वाला दुर्ग। और ये जालौर वाला दुर्ग भी बहुत ही सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही था। यहाँ पे हसन निजामी लिखता है कि आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजा नहीं खोल पाया गया, इतना मजबूत था। लेकिन यहाँ पे एक किसी को लोभ दिया, रिश्वत दी होगी किसी को अलाउद्दीन ने, उसका नाम था बीका दैया। बीका दैया, बीका दैया ने यहाँ पे विश्वासघात कर दिया कानड़ देवी के साथ में। बीका दैया ने एक जो गुप्त मार्ग होती है उस गुप्त मार्ग का रास्ता बता दिया और सेना अलाउद्दीन की इसके अंदर चली गई थी। अलाउद्दीन, यहाँ बीका दैया ने विश्वासघात कर दिया और बीका दैया की हत्या इस ये जाके घर जाके बताता है, मैंने तो आज राजा अपने राजा के साथ में विश्वासघात किया था, इसको मार देती इसकी पत्नी जिसका नाम था हीरा दे। हीरा दे नाम की हीरा दे नहीं थी, वाकई में हीरा दे थी, क्योंकि अपने पति को मारने वाली ये इतिहास में पहली बार मिलती है राजपूताना में। क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के साथ विश्वासघात कर दिया था, इन्होंने जो गुप्त मार्ग होते उसको रास्ता बता दिया था दुश्मन की सेना को। फिर अलाउद्दीन और क्या करता है, यहाँ पे 1308 में साका हो जाता है और वीरमदेव और कानर देव के नेतृत्व में साका हो जाता है जालौर में। और यहाँ अलाउद्दीन अल्लाह मस्जिद बनाता है। क्या? अल्लाह मस्जिद बनवाता है, यहाँ तोप खाने का निर्माण करवाता है और तोप खाने का निर्माण करवाता है।
तो ये है कानक देव से संबंधित बातें हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर कोई भाई बहन एसएससी जीडी 2026 यानी कि एसएससी जीडी 2026 एसएससी जीडी 2026 और तैयारी एसएससी जीडी 2027 की मेरे साथ जुड़ के कर सकते। फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, उसके लिए आप मेरे साथ एसएससी जीडी 2026 की तैयारी और फिजिकल कर सकते हैं। चाहे मेडिकल का आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो और एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।